हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है, इसके वार्षिक परीक्षा 2022-23 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन, लगभग 40-50% क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं आपके हर बार नेक्स्ट एग्जाम में। तो इस बार भी आपके क्या 40-50% आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन देखने को। तो आपने क्या ना, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। पूरी वीडियो में सारे क्वेश्चन में यहाँ पे करा रखे हैं, आपने पूरी वीडियो को देख लेना एंड तक। 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम करा देंगे। इसको आपने कहना अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसको कई खंडों में बांटा गया है, 4 खंड होंगे मेनली, जिसमें खंड को जो रहता है आपका अतिलघुत्री प्रश्न, जिसमें एक एक नंबर के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है। नॉर्मली आप 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पता ही है आपको 26 जनवरी को होता है। घुमंतु और झूम खेती किसे कहते हैं? आपने पढ़ लेना है। ठीक है, घुमंतु और झूम खेती जो होती है उसको पढ़ लेना आपने। इसका आंसर ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे तैयार कर लेना। मतदाता सूची से आपका क्या आशय है? ठीक है, मतदाता सूची क्या होती है ये आपको बताना। ठीक है, तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की आधिकारिक सूची को क्या कहते हैं? जो आधिकारिक सूची होती है उसे मतदाता सूची कहते हैं, इलेक्टोरल रोल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसी प्रकार घुमंतु किसी का आपने देख लिया। इसका जन्म दर और मृत्यु दर किसे कहते हैं? ठीक है, तो जन्म दर का मतलब एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। इसी प्रकार एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाजीवाद से क्या अभिप्राय है? ठीक है, नाजीवाद से क्या अभिप्राय है? नाजीवाद क्या, जर्मनी के जो हिटलर था, एडोल्फ हिटलर पूरा नाम है उसका, और उसकी पार्टी NSDAP की विचारधारा। ठीक है, नाजीवादी क्या थी? हिटलर की विचारधारा थी। हिटलर और उसकी पार्टी की विचारधारा जो उग्र राष्ट्रवाद, तानाशाही और यहूदी विरोधी नस्लवाद पर आधारित थी। ठीक है, ये आपका। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है इसी में, भारत के चरवाहे समुदायों के नाम लिखे। जो चरवाहे समुदाय थे उनके नाम लिखे। तो पहला है गुज्जर बरकवाल। ठीक है, गुज्जर बरकवाल जो जम्मू कश्मीर में, गद्दी हिमाचल में, राइका राजस्थान में, और धनगर धनगर जो है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, धनगर जिन्हें कहते हैं। तो ये आपके क्या है, टोटल 5 जो है भारत के समुदाय हैं, 4। ठीक है, इनको याद कर लेना आपने। इसके बाद मानवकृत आपदाओं के नाम बताइए। मानवकृत जो आपदाएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपने देख लेने, एक एक करके सबके आंसर दिए हैं। भोपाल में त्रासदी, रासायनिक आपदा, परमाणु दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं और आग, ये सब क्या मानवकृत हैं। ठीक है, भोपाल में क्या हुई थी, एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो भी क्या है, आपके क्या है, मानवकृत आपदाओं में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो परमाणु दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और आग लगती हैं, ये सब क्या हैं, ये मानवकृत आपदाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र के नाम बताइए। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कृषि, विनिर्माण और उद्योग और सेवा, 3 टाइप के होते हैं। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, इसको आपने पढ़ लेना अच्छे से। अथवा में देखो एक और क्वेश्चन है, भारतीय संसद में संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। ठीक है, तो लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा ऊपरी सदन कहता है। ठीक है, तो ये याद रख लें। इसके बाद आपका वास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ था? ठीक है, वास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ था ये आपको बताना है। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, ये आपको बताया। तो ये 1906 में देहरादून में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम हर 1-2 साल में रिपीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो अच्छे से आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ? 1906, देहरादून। ठीक है, इसके बाद है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच चल रहा है? तो जो कावेरी नदी है उसका जल विवाद जो है वो चल रहा है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ठीक है, ये सारे आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके बाद आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, इनको आपने देख लेना। इसके बाद क्या है, बुग्याल से क्या अभिप्राय है? बुग्याल के प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ नीचे दिया है बुग्याल क्या होता है, आपको बता रखा है, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, 12,000 फीट से जो ऊंचाई पे जो होती हैं वो घास के मैदान होते हैं, हरी भरी घास और फूल बिखरे रहते हैं, इन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है, इन्हें बुग्याल कहा जाता है। इस प्रकार से ठीक है, आपने पढ़ लेना। ऊंचे पहाड़ों पर ठीक है, मखमली घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं और लक्षण नीचे दे रखे हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया होगा। पढ़ लेना आपने। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आपने नीचे से क्या करना है, नोट करके अपनी तैयारी कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में आगे बता दूंगा। और आपने क्या ना, पूरी वीडियो को देखते रहना है। और साथ में ये पैटर्न जो है 2023 से पहले का पैटर्न थोड़ा सा अलग था एग्जाम का, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने कहना इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो सदाबहार व पर्णपाती वनों में अंतर बताइए। ठीक है, सदाबहार वन क्या होते हैं और पर्णपाती वन क्या होते हैं? पर्णपाती वनों को पतझड़ वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके अंतर दिए देख लेना। ठीक है, इसके बाद उदाहरण भी दिए हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। साल, शौगौन क्या होता है? पर्णपाती वन होते हैं, सदाबहार होते हैं
आबनुस और मोहनगनीके, ठीक है। उसके बाद खंड बॉ, जो सेक्शन बी है, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों को बताइए, ठीक है। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके जो राजनीतिक कारण हुए थे वो बताना है आपको, ठीक है। निरंकुश राजतंत्र था उसमें, अयोग्य शासन था, ठीक है, और विशेषाधिकार था, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने क्या तैयार कर लेनी, अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आपको दिया हुआ है, यहाँ से देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण मैदान रेत का कटोरा कैसे बने, ठीक है। तो रेत का कटोरा कैसे बने, डस्ट बॉल कहते हैं ना, डस्ट बॉल के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो रेत का कटोरा कैसे बने ये आपको बताना है। नीचे आंसर दिया, आपने पढ़ लेना है बेटा पूरा, ठीक है। उसके बाद आता है खंड 100, समूह 100 जिसे कहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या अर्थ है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब पीडीएस, ठीक है, सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यवस्था है, ठीक है। बाकी आपने पढ़ लेना आगे, ठीक है, राशन की दुकानों के लिए, ठीक है, जिस कोटा जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12, वनों से होने वाले 3 लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है। वनों से होने वाले 3 लाभों का वर्णन करना है आपने बेटा, ठीक है। वनों से जो 3 लाभ होते हैं ये आपको बताने हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको डिटेल में कोई चाहिए, किसी टॉपिक या क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट रहता है, तो आपको अगर डिटेल में उसके बारे में जानना है, किसी भी एसएसटी का, सामाजिक का, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियोस ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, इसके बाद हम लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13, भूस्खलन रोकने के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो भूस्खलन है उसके रोकने के क्या करना है, 2 उपायों का वर्णन करना है। इसके बाद है वनीकरण, ढलानों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा, ये उत्तर है, आपने पढ़ लेना, मैं उत्तर पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उत्तर बहुत पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नाम भी लिखिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपने अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको अच्छे से कंठस्थ हैं, अच्छे से याद हैं, और आपको जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनमें 101% आप श्योर हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर लूंगा, उन क्वेश्चनों की संख्या भी आप कमेंट में लिख के जरूर दीजिए कि हाँ सर मुझे, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 में से 20 प्रश्न याद है, 10 प्रश्न याद है, 5 प्रश्न है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार का क्वेश्चन भी हर साल रिपीट होता है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया। पहले टोटल 7 थे, जिसमें से 1 हटा दिया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार है, अब बचे हैं 6, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, साथ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 रह गए। एक और था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया हाल ही में, ठीक है, कुछ टाइम पहले हटाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका नेक्स्ट जो है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उनका हमारे लिए क्या महत्व है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं ये आपको बताना है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, उत्तर लिखा आपने, पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, ठीक है, उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो ये आपने बताना है। नीचे आंसर दिया है, पढ़े। लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों को बताइए, जो लोकतंत्र के 4 गुण हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, तो इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लिया। बस सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जिनको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बोला उनको ज़्यादा आपने करना है, फोकस में रखना है आपने, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंकों के जो आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ के गई, ठीक है। तो 19वीं और 20वीं सदी की जो दुनिया थी उसके लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई, उसके बारे में। तो स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व, ये 3 चीजें मेन फोकस थे इसमें, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 20, भारत में निर्धनता के प्रभाव बताते हुए उसे दूर करने के उपाय बताइए, ठीक है। भारत में निर्धनता के उपाय बताते हुए क्या करना है आपने, दूर करने के उपाय बताने। तो यहाँ देखो जो प्रभाव है, प्रभाव ये लिखे हुए हैं, नीचे उपाय बता रखे हैं क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है बेटा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है भारतीय वर्षा की 4 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। भारतीय वर्षा की 4 विशेषताएं, तो क्या है भैया 4 विशेषताएं, एक तो अनिश्चितता है, असमान वितरण है, मौसमी प्रकृति है और मूसलाधार है, ठीक है। 4 लक्षण होते हैं, जो 4 विशेषताएं, ये आपने याद कर लेनी अच्छे से पूरा। आगे आपको सेंटेंस वाइज दिया है और सारे क्वेश्चन के उत्तर हमने पॉइंट वाइज दिए, जाकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट ही आप अगर बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में लिखते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे कैसा भी हो, तो आपको टीचर क्या करता है, ज़्यादा मार्क्स देता है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। पॉइंट टू पॉइंट भी अगर आप लिखते हैं और ऐसे करके लिखते हैं पॉइंट से, पॉइंट वाइज 1 2 3 करके, या जैसे भी आपको सही लगता है पॉइंट वाइज, तो इस प्रकार से क्या होता है, आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं और याद करने में भी आसानी होती है। तो ऐसे ही आपने कहना अपने नोट्स तैयार कर लेने बेटा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, संसद की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। संसद के पास क्या शक्तियां होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, इसकी विवेचना करनी, इसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो विधायी की शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है और संवैधानिक कार्य होता है। ये चारों आपने याद कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं ये आपको बता देता हूँ, यहाँ नीचे उत्तर दिया, इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसकी पीडीएफ आप लोग कैसे ले सकते हो। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपने करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं, या आप सीधे वीडियो के अबाउट में चले जाइए और वहाँ से क्या नीचे लिंक पे जाकर के वहाँ भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपने क्या टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस सभी पीडीएफ्स का, इसके अलावा मैंने हर साल की पीडीएफ, पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अपलोड कर दी है चैनल पे। ठीक है? वीडियोज़ भी अपलोड कर दी हैं और पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएँगी, तो वहाँ से आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेने इन पीडीएफ्स को। ठीक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या मानवीकृत आपदा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है? तो उत्तर दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या आई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, रिपीट होता है हर साल, तो इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है? वर्साई की अपमानजनक संधि, ठीक है? उसके आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है? इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। सिंचाई, जल विद्युत, परिवहन और आजीविका के लिए। ठीक है? ये चार पॉइंट आपने याद कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। ठीक है? तो खाद्य सुरक्षा क्या है और खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, मैंने सारे आंसर दे रखे हैं, आपने यहाँ पढ़ लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है? तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, आपको बताना है। ठीक है? तो यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है? इसके बाद वन विनाश किसे कहते हैं? वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है? वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक हो गया? तो ये आपने बताना है। इसके बाद देखो, आंसर दिए हुए हैं, आंसर पढ़ लेना। वन विनाश क्या होता है बता दिया, कि उसके कारण क्या है, कृषि का विस्तार, रेलवे, व्यावसायिक वानिकी और ईंधन। ठीक है? अथवा में एक क्वेश्चन और है इसी में, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? ग्राम एवं नगरीय क्षेत्रों के में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पिछले कई सालों से, इसको भी आपने तैयार कर लेना है। ठीक है? इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना बेटा। ठीक है? आंसर दिया हुआ है, ग्रामीण बेरोजगारी और नगरीय बेरोजगारी, इन दोनों को आपने पढ़ लेना और साथ में बेरोजगारी की परिभाषा हमने दे रखी। इसके बाद ग्राम में भी एक मौसमी बेरोजगारी होती है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है और एक होता है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है? इसके बाद है आपके पास मानचित्र कार्य। ठीक है? मानचित्र कार्य क्या होते हैं? जो मानचित्र आपको दिया जाएगा इंडिया का, उसमें आपने क्या ना मानचित्र बना होता है, तो नॉर्मली यही आपके ज़्यादातर आते हैं, तो इनको आपने तैयार कर लेना। ठीक है? यहाँ पे मैं मानचित्र नहीं लाया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या सभी क्वेश्चन बता रखे हैं आपको, तो ये आपने प्रैक्टिस के तौर पे करना है, और जिनका हो जाए वो मुझे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप में, डिस्कशन में। ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो दामोदर नदी कहाँ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है? दामोदर। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात में बहती है। ठीक है? अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में जाती है। इसके बाद सांभर झील राजस्थान में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, देहरादून उत्तराखंड में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल और अरब सागर भारत के पश्चिम में, ठीक है, स्थित जल निकाय है। ठीक है? इसके बाद बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में जल स्थित जल निकाय है। थार का मरुस्थल राजस्थान में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है, और हिमालय का है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है? तो ये सब आपने क्या करना है, मैप में तैयार कर लेना है। तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए, टोटल 29 क्वेश्चन है यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में, ये सारे क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर चाहिए अगर आपको, तो क्वेश्चन पेपर भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर के, नीचे लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। ठीक है? या आप सीधे टेलीग्राम में जाएंगे तो टेलीग्राम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है? क्वेश्चन पेपर का लिंक भी और आंसर शीट का भी लिंक आपको दोनों मिल जाएगा, तो आपने करना है वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट और बाकी ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिए और उनसे अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिए। ठीक है? पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी 70% के आसपास, 80% के आसपास इजीली बन जाती है। तो आपने करना है सारे क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लेने हैं, इनको तैयार जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।